अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप खैर-ओ-आफियत से होंगे। आज से चंद दिन पहले एक वीडियो बहुत वायरल हुई और मुख्तलिफ लोगों ने इसे स्टेटस पे लगाया, सोशल मीडिया पे जगह जगह लोग इसको पोस्ट करने लग पड़े और हमारे मुल्क के हालात को भी सामने रखते हुए बड़े लोगों ने इस वीडियो को रिलेट किया कि अगर इस तरह की कोई एक्टिविटी, इस तरह का एहतजाज पाकिस्तान में होता तो शायद कोई इनकलाब आ जाता। अब ये जो वीडियो थी ये दरअसल इस वीडियो में जो कहा जा रहा है वो तो आप जानना चाहेंगे, मैं अभी आपको उसकी ट्रांसलेशन बताता हूँ। लेकिन आपको बताता चलूँ कि जो न्यूजीलैंड है वो बेसिकली एक कॉलोनी रही है और जो यूरोपियंस थे वो यहाँ आके आबाद हुए हैं। लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक रवायती कबीला था जो मोराई के नाम से जाना जाता था और सदियों से, हज़ार साल अगर मैं कहूँ तो गलत नहीं है कि मोराई कबीला यहाँ पर आबाद था। और कह लीजिए पहले दरअसल वहाँ के बासी मोराई थे और मोराई कबीला जो है उनकी एक अपनी ज़ुबान है, उनका एक अपना कल्चर है, उनकी अपनी सकाफ़त है, उनका रक़्स अपना है, उनके खाने अपने हैं, उनके रहने सहने का अंदाज़ अपना है। अब ये हज़ारों सालों से जो उनकी रवायात हैं उनको सामने रखते हुए जो असम्बली है उसमें कुछ कवानीन बने हुए हैं और जो वक्त के साथ साथ दुनिया में जिद्दत आई है वो कवानीन भी साथ ही साथ में ऐड हो गए। तो ये जब वीडियो वायरल होती है तो इस वीडियो में जो करैक्टर है मेन, जो माइपी क्लार्क है, इसकी उम्र 22 साल है। ये न्यूजीलैंड की कम उम्र तरीन पार्लियामेंट मेंबर है और कह लीजिए इस पार्लियामेंट में सबसे छोटी उम्र की ये मोहतरमा आपको नज़र आती है जिसमें इंतहा की एनर्जी है और इसका ताल्लुक़ मोराई कबीले से है। और वहाँ पर और भी, क्योंकि मोराई कबीले के लोग वहाँ पर मौजूद थे जो कहते हैं कि असल मालिक हम, न्यूजीलैंड के असल मालिक हम हैं, और वो सारे इसका साथ देते हैं इस एहतजाज में। इस एहतजाज में एक और ख़ास बात जो है वो एक मुनफरिद अंदाज़ है, यानी इनका एक रिदम से वो गाना, वो एक कह लीजिए तराना, वो पढ़ना और उसके साथ फेस के एक्सप्रेशंस और बॉडी लैंग्वेज भी उसमें शामिल है जो बड़ी एग्रेसिव है और वो एक जंगजू की बॉडी लैंग्वेज है। अगर आप फेस की इनके एक्सप्रेशंस देखें और बॉडी लैंग्वेज को गौर से देखें तो उसमें ये महसूस होता है, समझ ना भी आए कि ये कोई जंगजू को घोड़े पे आ रहा है, दुनिया फतह करने जा रहे हैं, दुनिया फतह करके आ रहा है, ये उसकी बॉडी लैंग्वेज है। सारे साथ इसका देते हैं और ये पूरी की पूरी जो आवाज़ है इस तराने की वो वहाँ गूंजने लग पड़ती है। यहाँ से ये भी पता लगता है कि जो एहतजाज है वो किसी मुनफरिद अंदाज से भी किया जा सकता है। हम असम्बलियों में अपनी देखते हैं कुर्सियाँ मारी जा रही हैं, गालियाँ निकाली जा रही हैं और गलत इशारे किए जा रहे हैं और गलीज़ ज़ुबान इस्तेमाल की जा रही है। इसके अलावा भी कोई बेहतर अंदाज़ हो सकता है ये जो न्यूजीलैंड की पार्लियामेंट में हमें नज़र आता है। ये एहतजाज इस कदर शदीद था कि स्पीकर ने इसके बाद इजलास को मनसूख कर दिया और ये सारी जो मीटिंग थी वो ख़त्म हो गई। अब इस कह लीजिए एहतजाज में मोराई कबीला है और इस जो रक़्स है इसको मोराई हाका कहते हैं। ये मोराई कबीले का ये गाना हज़ारों साल पुराना है। ये जंगजू कबीला था। एहतजाज करने के लिए इस गाने को इसलिए कोट किया जाता है कि असल हमारा ये है, ये जो हम पढ़ रहे हैं, जो तराना गा रहे हैं, ये हमारा असल है, तो मत भूलिए कि हमारे पास ये स्ट्रेंथ्स हैं। अब वो जो पढ़ा गया है मैं उसका तर्जमा आपको बता देता हूँ। वो तर्जमा जो है वो मुझे खुद बड़ा मोटिवेट कर रहा है। उसका तर्जमा ये है कि मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। यानी पहले सबसे पहले मैं मर रहा हूँ, मैं मर रहा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ, मैं ज़िंदा हूँ। यानी कंडीशन किया जा रहा है कि जो मेरी मौत है उसको मौत ना समझा जाए, वो दरअसल एक ज़िंदगी की तरफ जा रही है, वो एक ज़िंदगी की अलामत बनने जा रही है। फिर कहा जा रहा है कि ये वो मजबूत शख्स था, ये वो मजबूत शख्स था जिसने सूरज को दोबारा से चमकाया। दरअसल सूरज के चमकना जो है वो एक रोशनी की, फतह की और एक तब्दीली की कह लीजिए निशानी और नवीद है। तो ये वो शख्स है, यानी बहादुरी के साथ जोड़ा जा रहा है कि वो शख्स जो मर रहा है और मर के ज़िंदा हो रहा है, और मर के ज़िंदा होने के साथ उसका कमाल ये है कि इसने एक नई उम्मीद दी है। इसके जाने ने दुनिया को एक नई उम्मीद दी है कि नया सूरज आएगा, नया दिन निकलेगा और इनकलाब आएगा, तब्दीली आएगी। और ये बॉडी लैंग्वेज जो मैंने आपको पहले भी बताई, इस बॉडी लैंग्वेज में क्योंकि एक जंग के सारे जो साइंस हैं, फतह के साइंस हैं और बताया जा रहा है कि हम डोमिनेंट हैं, हम असल हैं, हम गालिब हैं, तो ये कमाल का कह लीजिए एक सॉन्ग जो है वो, एक वीडियो जो है वो दुनिया में वायरल हुई। हमें इससे ये भी पता लगता है कि दुनिया यंग पार्लियामेंटेरियन को कितना इनकरेज करती है और उनके अंदाज़ को कितना इनकरेज करती है, और सबसे बढ़ के उनकी जो आवाज़ है। इस वक्त दुनिया के हर दूसरे शख्स के सेल फ़ोन में ये गाना चल रहा है जो इस वक्त कह लीजिए मेरे बैकग्राउंड में हल्का से आपको सुनाई दे रहा है।
और आप सबके लिए इसमें बड़ी लर्निंग है कि हम अपने वो तराने, हम अपने वो क्या लीजिए जज्बे वाले सॉन्ग, उनका हम मजाक उड़ाने वाले बन गए हैं। बड़े दुख के साथ ही मैं बात कह रहा हूँ। और ऐसा क्यों हुआ, ये एक सोचने का मकाम है। आपको भी सोचना चाहिए और मुझे भी सोचना चाहिए। मेरा ख्याल है कि हमारे मुल्क के मसलों का हल भी बैठ के हल करने में है। कितना बड़ा मसला हो गया जी, मैं फिर भी कहूँगा वो मसला जो है पहली जंग अजीम से बड़ा नहीं है, वो मसला दूसरी जंग अजीम से बड़ा नहीं है। वो दुनिया में बड़े बड़े मुल्क ऐसे हैं। मैं चंद दिन पहले स्कॉटलैंड में था तो उन्होंने बताया कि हमारी 1000 साल की तारीख में लाखों करोड़ों शोधा हैं। रशिया में था तो उन्होंने बताया कि जी करोड़ों लोग जो हैं वो यहाँ शहीद हो चुके हैं। उज़्बेकिस्तान में था तो पूरा एक म्यूज़ियम है जिसमें नाम लिखे हुए हैं हज़ारों शोधा के जो शहीद हो चुके हैं। तो बड़े बड़े दुनिया में जुल्म हुए हैं, बड़ी बड़ी हिजरतें हुई हैं, बड़े बड़े इनकलाब आए हैं। मेरा ये ख्याल है कि हमारा प्रॉब्लम इतना बड़ा नहीं है जितना बड़ा प्रॉब्लम हमने बना दिया। और हमारे एक बुज़ुर्ग थे, वो फरमाया करते थे जब भी छोटा मसला बड़ा मसला बन जाए तो याद रखना वो मसला ईगो का मसला है, वो असल में मसला नहीं है, वो अना की जंग है। और अना जब तक ज़िंदा रहती है वो अपनी मौजूदगी में किसी और चीज़ को आगे नहीं आने देती। इसलिए अना जीतती है, वैल्यूज़ हार जाती हैं, मुआशरे हार जाते हैं, लोग हार जाते हैं। मेरी दुआ है मेरा मुल्क कामयाब हो और अना वाले लोग हारे, आखिरकार जो फतह है वो उनको मिले जो खैर वाले लोग हैं। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।